एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विवाह में विलंब के उपाय। विवाह में विलंब होने पर कुछ ज्योतिषी और धार्मिक उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि शिव पार्वती की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ और शनि दोष के लिए उपाय। विवाह विलंब के जो उपाय हैं, इसमें जो है शिव पार्वती की पूजा के बारे में बात करें तो शिव पार्वती की पूजा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। हनुमान जी की पूजा के बारे में बात करें तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है और शीघ्र विवाह होने के योग बनते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बारे में कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। शनि दोष के लिए जो उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में, यदि इस कुंडली में शनि दोष बन रहा है तो शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें। माता लक्ष्मी की पूजा के बारे में कहा गया है कि माता लक्ष्मी पूजा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती है, जो विवाह में देरी का एक कारण बनती है। सूर्यदेव की पूजा के बारे में कहा गया है कि सूर्यदेव पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। गुरुवार व्रत के बारे में कहा गया है कि गुरुवार का व्रत करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। पारद शिवलिंग की पूजा के बारे में कहा गया है कि पारद शिवलिंग की पूजा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं शीघ्र समाप्त हो जाती है। गौरी शंकर की पूजा करना, गौरी शंकर की पूजा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करना, दिन में 21 दिन तक अगर आप दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करते हैं तो विवाह में आने वाली जो है बाधाएं दूर होती है। कात्यायना देवी की पूजा, कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो तो कात्यायना देवी की पूजा करना चाहिए। शनिवार को काले कपड़े में बांधकर जो दान के बारे में कहा गया कि शनिवार के दिन सुबह उड़द, लोहा, काला तिल, साबुन और काले कपड़े में बांधकर दान करना चाहिए, जिससे कि शनि ग्रह से आ रही बाधा दूर होती है। शुक्रवार को दिव्यांग व्यक्ति को दान करने के बारे में कहा गया है। शुक्रवार को किसी दिव्यांग व्यक्ति को उसके प्रयोग की वस्तु या इत्र का दान करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में सुख की प्राप्ति होती है। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को मोती दान करने के बारे में कहा गया है कि शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को 2 मोती बाजार से घर लाएं। एक मोती को अपने ऊपर से 7 बार घुमा लें और किसी नदी में प्रवाहित करें और वहीं दूसरे को सदैव अपने पास रखें। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार पर इलायची और मिठाई के दान के बारे में कहा गया है कि शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार पर किसी पात्र में 2 इलायची, 5 तरह के मिठाई रखें और माँ देवी को अर्पित करें। घर के दक्षिण पश्चिम स्थान पर चमेली का तेल का दीपक जलाने के बारे में कहा गया है कि यदि विवाह में बने बनाए काम में अड़चन आ रही हो तो घर के दक्षिण पश्चिम स्थान पर नित्य सायंकाल चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए। पानी में बड़ी इलायची डालकर उबालने के बारे में कहा गया है। पानी में बड़ी इलायची डालकर उसे उबाल लें और नहाने के पानी में मिलाएं। गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल अर्पित करने के बारे में कहा गया है कि गुरुवार के दिन व्रत करें और केले के वृक्ष पर जल अर्पित करें। सोमवार को भगवान शिव की उपासना के बारे में कहा गया है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की उपासना कर 5 नारियल लेकर भगवान शिव की मूर्ति के आगे रखकर मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के बारे में कहा गया है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से शीघ्र विवाह होने के योग बनते हैं। शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र पहनना और सफ़ेद चंदन के तिलक लगाने के बारे में कहा गया है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनना और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। शनिवार को सुंदरकांड के पाठ के बारे में कहा गया है कि शनिवार को अगर सुंदरकांड का पाठ करने से शनि ग्रह की कृपा प्राप्त होती है और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। तो इस तरह से हमने ये जो 22 उपायों के बारे में बताया गया है, तो अगर ये आप निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक करते हैं तो आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। आपको अपने मन में ज़रूर ये इच्छा रखना है कि अब मुझे शादी करना है और इसका अफर्मेशन सुबह शाम देना चाहिए। सुबह उठते ही और शाम को सोने से पहले अगर अफर्मेशन देते हैं कि मेरी शादी हो गई है, ऐसा पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे और ये जो भी उपाय बताए गए हैं ये अगर
आप करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमें चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आपने हमें चैनल पे उपस्थित और भी वीडियो हैं उनका भी ज़रूर लाभ उठाइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपका परिवार, आपके दोस्त वगैरह सभी इसका लाभ उठा सके और उनको जो शादी में परेशानियां आ रही उससे आपको निजात पा सकेंगे। धन्यवाद।